कज़ा पड़नी पड़ती है। फिर वो वाशरूम जो है वो कई दफ़ा रियाज साहब का बीच में निकल गया ऐसे ही खड़े खड़े वहाँ पे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर की एक बहुत ही मशहूर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हाल रोड पे। यहाँ पर लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, वो ये है कि यहाँ पर वॉशरूम मौजूद नहीं है। अगर हैं भी तो वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर इंसान जाके अपना वॉशरूम कर सके। लोग यहाँ पर दीवार के साथ लग के अपना यूरिन पास करते हैं और जो वॉशरूम है उनके बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और यहाँ पर एक नाला है जहाँ पर बैठकर लोग वॉशरूम करते हैं। यहाँ पर जो लोग दूसरे शहरों से आते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो अपना नाला पकड़ के इधर उधर भाग रहे होते हैं और लोगों से पूछ रहे हैं यार यहाँ पर कोई वॉशरूम है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर, जब आपको वॉशरूम आता है तो आप कहाँ जाते हैं? सर वाशरूम जब आता है तो हम लोग तो मस्जिद की तरफ जाते हैं, नमाज का इंतज़ार करते हैं कि नमाज का वक्त हो तो फिर हम लोग वाशरूम में जाएं। लेकिन यहाँ पे उससे पहले वाशरूम बंद होते हैं? उससे पहले वाशरूम बंद होते हैं, सिर्फ जब अजान होती है उस वक्त वाशरूम खुलते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की भी सहूलत नहीं है वाशरूम की। ठीक है, वाशरूम के अंदर लाइनें लगी होती हैं? वाशरूम के लिए भैया 10 से 15 लोगों की लाइन होती है, उसके लिए खड़े रहें काफ़ी देर, कई बार तो जमात निकल जाती है तो नमाज नहीं पढ़ सकते, फिर वो कज़ा पढ़नी पड़ती है। फिर वो वाशरूम जो है वो कई दफ़ा रियाज साहब का बीच में निकल गया ऐसे ही खड़े खड़े वहाँ पे। अच्छा, लोगों का इतनी लंबी लाइन होती है कि वाशरूम बीच में निकल जाता है? जी सर, काफ़ी लंबी लाइन है, इतनी जगह ही नहीं होती वहाँ पे खड़े होने की। 6 से 7 बंदों की जगह बस सारी वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपको जब वॉशरूम आता है तो आप कहाँ जाते हैं? जी मस्जिद में जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा भाई, आपको जब वॉशरूम आता है तो आप कहाँ जाते हैं? सर जी मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद में क्यों जाते हैं? यहाँ रोड पे और कोई वॉशरूम नहीं है? सर जी हाल रोड पे कोई वॉशरूम यहाँ पे है ही नहीं। हाल रोड में अगर देखा जाए तो सिर्फ मस्जिद में हम जा सकते हैं, जो भी सब मस्जिद में ही जाते हैं। तो यहाँ हाल रोड पे मस्जिद में लाइनें लगी होती हैं? जारी बात है, जब आवाम जितनी है उतनी लाइनें लगी होती है। मैं इस टाइम जो है हाल रोड के एक और वॉशरूम के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर वॉशरूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे साथ एक ताजर मौजूद हैं जो आपको इस सूरत हाल के बारे में बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जी वाशरूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन जो प्लाज़ा के मालिकान अगर बनाते भी हैं तो बाद में मार्केट को चलाने वाले दुकानदार हजरात में कोई इत्तेफाक नहीं होता। वो उस प्लाज़े में अगर 1-2 वाशरूम हैं उनको सही तरीके से मैनेज नहीं करते, जिसकी वजह से हम मुकामी तौर पे जो मस्जिदों के बाहर लाइनें लगी होती हैं। सही है। तो सर ऐसे भी हुआ है कि बहुत सारे प्लाज़ों में जो दुकानों के लिए जो वाशरूम के लिए जगह मुख्तस थी उसको उन्होंने दुकानें बना दी है। जगह मुख्तस है और उसको दुकानें नहीं भी बनाया। मेरे सामने हमारे प्लाज़े में 2 वाशरूम हैं, लेकिन उसको कोई सही तरीके से दुकानदार मैनेज ही नहीं करते। वो यहाँ से पैसा कमा के घरों को लेके जाते हैं लेकिन वाशरूम मैनेज नहीं करते। मैं इस टाइम मौजूद हूँ हाल रोड के एक और वाशरूम के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की लंबी लाइन है और वो वॉशरूम जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे बीमार लोग भी हैं जो अपने पेशाब पर काबू नहीं रख सकते। तो हमारी ये अपील है कि यहाँ पर मज़ीद वॉशरूम बनाए जाएँ ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, जब आपको वॉशरूम आता है तो आप किस साइड पर जाते हैं? वॉशरूम के लिए जब हम अजान होती है ना तो फिर हम अजान का वेट करते हैं, तो उधर लाइन लगी होती है तो उधर हम जाते हैं, तो उधर ही होता है। अदरवाइज इधर प्लाजो में मस्जिद में जाके करते हैं आप? मस्जिद में जाके करते हैं। इधर प्लाजो में जो है ना ऑप्शन मौजूद है, मतलब ना होने के बराबर है वो, इसलिए क्योंकि जो जिस जगह पे वॉशरूम है उधर इतनी गंदगी है, ना पानी आ रहा है, उधर कोई इंतज़ामिया है। ये जो लोग दूसरे शहरों से यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं, जब वो यहाँ वाशरूम नहीं है और जो वाशरूम जो गंदे वाशरूम में जाते हैं उन पर क्या इंप्रेशन पड़ता है? हमारे पास कस्टमर आते हैं ना, अक्सर हमसे वो पूछते हैं कि वाशरूम, तो हम मतलब इधर डिसाइड हो जाते हैं कि हम उसको क्या गाइड करें कि इधर चले जाओ इधर चले जाओ। हम साफ इनकार कर देते हैं कि इधर कोई ऑप्शन नहीं है, और वाकई इधर कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे प्लाजे में भी एक वाशरूम है और इतने दुकानदार हैं और वो भी चलता नहीं है क्योंकि इंतज़ामिया ही नहीं है। उधर कोई साफ़ सफाई वाला सीन ही नहीं है। पानी वगैरह आता है वहाँ? पानी बिल्कुल नहीं आता इधर। वाशरूम के लिए अगर आपने जाना है ना तो पैसे दो और 15-20 बंदों की लाइन होगी। तो इस तरह तो बंदे का बीच में निकल जाएगा। वो बाज़ कई ऐसे बंदे होते हैं जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनका तो बीच में निकल जाता है और वो कोशिश करते हैं कि आगे जाने की कोशिश करते हैं और कोई रास्ते नहीं देता क्योंकि वो इतनी लंबी लाइन गुजार के आगे जाता है, तो फिर उसकी वजह से वो उसको कोई ऑप्शन नहीं देता, तो बीच में निकल जाते हैं। बड़े ऐसे बंदे हमने देखे हैं। मस्जिद के बाहर लाइनें लगी हुई इतनी लंबी, कोई के तकरीबन नमाज भी कज़ा हो जाती है। ठीक है, अगर हम 15 मिनट पहले जाएँ तो नमाज कज़ा हो जाती है। 15 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ, तो टाइम से जाओ तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है नमाज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि हाल रोड पे मस्जिदों के बाहर वॉशरूम में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को यहाँ मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, कोई क्रिएटिविटी है या आप दुखी और परेशान है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।